नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हेलो डॉक्टर में हम महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जब भी हम बीमारियों की बात करते हैं तो सबसे पहले या एक कॉमन नाम जो हम सबके दिमाग में आता है वो है डायबिटीज। हालांकि और यहाँ तक की बात है कि जो हमारा भारत देश है इसे डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाने लगा है। कितनी भयावह है ये डायबिटीज, किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है खास तौर से किडनी पर, आज हम हेलो डॉक्टर में इसी बात पर चर्चा करेंगे। और इस पर जानकारी देने के लिए हेलो डॉक्टर में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शीलभद्र जैन। आप एक सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शीलभद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी फिलहाल लाइव स्ट्रीम हो रहा है। यदि आप देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाकर भी आप हेलो डॉक्टर को देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम डायबिटीज का सुनते हैं और बहुत आम बात है, और आजकल किसी भी एज ग्रुप में डायबिटीज का होना बहुत आम सी बात हो गई है। समझ कैसे सकते हैं डायबिटीज क्या है और कितनी भयावह है? देखिए, डायबिटीज का मतलब होता है कि हमारे शरीर में शुगर की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाना। नॉर्मली इंसान में शुगर की मात्रा 126 से कम मानी जाती है। अगर हमारे शरीर में शुगर की मात्रा 126 ऊपर चली गई है और वो वहाँ पे मेंटेन रह रही है तो इसका मतलब है कि हमें डायबिटीज़ हो गई है। ज़्यादातर पेशेंटों में ये ब्लड टेस्टों में से ही पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ हो गई है। लेकिन अगर हम इनिशियली इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें डायबिटीज़ के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि बार बार यूरिन आना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, बिना वजह के अपना वजन कम होते जाना और कहीं भी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाना। अगर ये कोई भी लक्षण है तो हमें शुगर की जांच करानी चाहिए। पर्टिकुलरली अगर हमारी फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है कि हमारे परिवारजनों को डायबिटीज़ है तो हमें जल्दी भी टेस्ट कराना चाहिए। क्या उम्र रहती है जहाँ पर टेस्ट कराना स्टार्ट कर देना चाहिए? अगर मान लीजिए जैसा कि आपने कहा परिवार में हिस्ट्री हो, तो कौन सा सही समय है जब किसी भी व्यक्ति को इसका टेस्ट कराना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि हमारा वजन कितना है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारे परिवार में कितने लोगों को डायबिटीज़ है। अगर दोनों मदर और फादर दोनों को डायबिटीज़ है या फिर हमारा वजन ज़्यादा है, हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो इवन 30 की एज में भी हमें डायबिटीज जांच करना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर हम लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि हमारा वजन भी ठीक है, हम एक्सरसाइज भी रेगुलर करते हैं, पेरेंट्स में शुगर भी नहीं है, तो 40-45 के बाद में हमें रेगुलर शुगर की जांच कराते रहना चाहिए। हाँ, यानी कि रेगुलर चेकअप बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे देश में हम तभी डॉक्टर के पास जाते हैं जब कोई सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे कि आज हमारी चर्चा का विषय है कि जो डायबिटीज है ये बहुत भयावह है और इसका किडनी पर भी प्रभाव पड़ सकता है। किस तरह से डायबिटीज जो है किडनीज को प्रभावित करती है? देखिए, किडनी का जो इफेक्ट है डायबिटीज का, वो डिपेंड करता है कि हमारी शुगर कैसी रही। अगर हम शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो शुरू के 4-5 साल में ही किडनी पे इफेक्ट आने लग जाता है। लेकिन अगर हम शुगर को कंट्रोल करते हैं तो ये देर से भी आता है। किसी पेशेंटों में 10-10, 12-15 साल तक भी शुगर का असर नहीं आता है किडनी पे। शुरू की स्टेज में जब डायबिटीज हमारी किडनी पे इफेक्ट डालती है तो शुरू में किडनी की साइज बढ़ती है। नॉर्मल इंसान की किडनी 9 सेंटीमीटर के राउंड होती है, तो डायबिटीज से 10-10.5 सेंटीमीटर की आने लग जाती है। अगर हम वहाँ पे भी उस पर ध्यान नहीं देते, शुगर अगर कंट्रोल नहीं है, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में से प्रोटीन निकलने लग जाता है। वो स्टेज चलती है 3 से 4 साल। अगर वहाँ पे भी अगर वो कंट्रोल नहीं आया तो धीरे धीरे हमारे शरीर में क्रिएटिनिन, जिसको कि हम किडनी के द्वारा सिक्रेट होता है, वो बढ़ने लग जाता है और अल्टीमेटली 15 से 20 साल में किडनी पूरी खराब होकर डायलिसिस की नौबत आने लग जाती है। अच्छा, तो ये बहुत ही भयावह हो जाता है और इतना इसका जो है परिणाम भयानक हो सकता है। जब हम बात किडनीज की करते हैं डॉक्टर साहब, तो किडनीज का एक फंक्शन होता है। तो जब हम शुगर की बात कर रहे हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि किडनीज के फंक्शन में जो है इतना बदलाव देखने को मिलता है या इतनी परेशानी हो जाती है? क्योंकि शुगर, देखिए, हमारे शरीर में जो वेसल्स होती है उनको डैमेज करती है। छोटी वेसल्स होती है, बड़ी वेसल्स होती है। जब छोटी वेसल्स में इफेक्ट पड़ता है तो किडनी पे, आंखों पे और पैरों की नसों पे इफेक्ट पड़ता है। पेशेंट को दिखने में दिक्कत आने लग जाती है, पैरों में झंझनाहट, सूनापन स्टार्ट हो जाता है, यूरिन में प्रोटीन निकलने लग जाता है। जब बड़ी वेसल्स पे किडनी का इफेक्ट पड़ता है तो हमें पैरालिसिस का अटैक, हार्ट अटैक का अटैक, ये सब हो सकता है। तो बेसिकली डायबिटीज हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स है उनको अफेक्ट करके किडनी को और बाकी ऑर्गन को डैमेज करती है। डायबिटीज भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो कौन सी प्रकार की डायबिटीज से कितना फर्क पड़ता है किडनीज पर, इसके बारे में जानकारी दीजिए।
देखिए, दोनों ही तरह की डायबिटीज, टाइप 1 और टाइप 2 जिसको हम बोलते हैं, किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है। टाइप 1 में होता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो शुरू से हमें इंसुलिन पे रहना पड़ता है, यानी बचपन से होता है। बचपन में, ज्यादातर बचपन में ही पता चल जाता है जी। जबकि टाइप 2 डायबिटीज होती है वो यूजुअली एडल्ट में ज्यादा होती है, और उसमें इंसुलिन तो रहता है बॉडी में, लेकिन वो एक्ट नहीं करता है, तो हमारे शरीर में जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, उस वजह से शुगर बढ़ने लगती है और किडनी पे इफेक्ट आने लगता है। तो किडनी पे इफेक्ट ऑलमोस्ट इक्वली है, चाहे वो टाइप 1 हो टाइप 2 हो। क्योंकि टाइप 1 में पेशेंट को स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि उसको कब शुगर हुई है, तो हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि 10 साल बाद अब किडनी पे इफेक्ट आने लग जाता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में चूंकि पेशेंट बहुत बार अवेयर नहीं होते कि उनको कब से डायबिटीज है, क्योंकि ज्यादातर लोग टेस्ट नहीं कराते हैं, और सिम्टम बहुत एक्सट्रीम लेवल जब शुगर हो जाती है 300 350 तभी आते हैं, 150 पौने 200 तक तो पेशेंट को कोई सिम्टम आते नहीं है, तो पता नहीं चलता कितने साल से डायबिटीज है। तो बहुत सारे पेशेंटों में शुरू के 3-4 सालों में ही डायबिटीज पे किडनी में इफेक्ट आने लग जाता है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि हमें रेगुलर चेकअप कराना बहुत जरूरी होता है, और यदि किसी के परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री हो तो उन्हें थोड़ा समय से पहले ही अपना चेकअप कराना शुरू कर देना चाहिए। ब्लड टेस्ट रेगुलर होना चाहिए, लेकिन अपना लाइफस्टाइल, अपना जो खान पीन है, अपने जो जीवन शैली है, उसके ऊपर भी कड़ी निगरानी रखनी हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर साहब, आगे बात करते हैं। ये बताइए कि जब किसी इंसान की किडनी पे फर्क पड़ने लग जाता है तो सिम्टम्स कैसे होते हैं? डायबिटीज के तो आपने बता दिया कि झंझनाहट होती है और हीलिंग धीरे हो जाती है, किडनी में कैसे पता चलेगा? देखिए, किडनी पे अफेक्ट आने पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्टेज में हैं। इनिशियल 2-3 स्टेज में तो हमें कुछ भी सिम्टम नहीं आएंगे, केवल रिपोर्ट में ही हम बता सकते हैं कि किडनी पे इफेक्ट आ गया है। लेकिन जब किडनी का फंक्शन कम होने लगता है तो धीरे धीरे बॉडी में वेरियस टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठे होने लग जाते हैं, पानी इकट्ठा होने लग जाता है। तो पानी इकट्ठा होने की वजह से पैरों में स्वेलिंग आना, मुंह पे सूजन आना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। और जो जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं तो मरीज को भूख लगना बंद हो जाती है, उल्टी का मन होने लग जाता है, धीरे धीरे खून की कमी होने लग जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई होने लग जाता है। और एक और टिपिकल सिम्टम जो डायबिटीज वाले पेशेंटों में देखने को मिलता है कि ज्यादातर पेशेंटों की जब किडनी ज्यादा डैमेज हो जाती है तो शुगर कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। तो उनको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अगर पेशेंट इंसुलिन पे, तो इंसुलिन की डोज की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो कोई भी पेशेंट लंबे टाइम तक जो डायबिटीज का है और जो उनके रेगुलर दवाएं चल रही है, इंसुलिन चल रहा है, अगर उसकी शुगर लो जाने लग गई है और उसको इंसुलिन की और दवाइयों की रिक्वायरमेंट बंद हो गई है तो किडनी का टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मरीजों में यही पता चलता है कि किडनी डैमेज हो गई है, इस वजह से दवाइयों की जरूरत अब कम होने लग गई है। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प और एक ऐसी पैराडॉक्सिकल सी बात है। डॉक्टर साहब, कोई व्यक्ति अगर टाइप 2 डायबिटिक है, उसको समय से पता चल गया है और वो अपनी रेगुलर दवाएं ले रहा है, 8 साल 10 साल, जीवन शैली भी अच्छी है, तो कितनी संभावना है कि उसका प्रभाव किडनी पर पड़ेगा? देखिए, इस पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है। जैसा कि आपने बोला, डायबिटीज का ड्यूरेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, कितने साल से डायबिटीज है। उसके अलावा परिवार में जिनके डायबिटीज है उनकी किडनी की प्रॉब्लम है कि नहीं है, इस पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा मरीज स्मोकिंग या गुटखा वगैरह खाता है कि नहीं खाता, उस पर भी डिपेंड करता है। साथ में ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो एवरेज हम ज्यादातर पेशेंट जो देखते हैं, अगर पेशेंट का शुगर कंट्रोल है और फैमिली में अगर किडनी की प्रॉब्लम नहीं है और कोई वेशन वगैरह नहीं है, तो 30 से 40% चांस होते हैं कि किडनी पे इफेक्ट आएगा। अच्छा। लेकिन अगर आपने शुगर कंट्रोल नहीं करी और आपकी फैमिली में भी किडनी की प्रॉब्लम है, या आपको वजन ज्यादा है, या आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो ये चांसेस 80% तक भी पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन शैली में परिवर्तन लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे हम किसी समस्या से पीड़ित हो या नहीं, चाहे कोई बीमारी हो या नहीं, लेकिन अच्छी जीवन शैली होना, तंबाकू के सेवन और अल्कोहल के सेवन से दूर रखना और अपनी समय समय पर जांच कराना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव है और बहुत सारे ऐसे दावे होते हैं जहां पर लोग बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को शुगर है और वो ये दवा ले लेगा या ये वो जड़ी बूटी ले लेगा या इस तरह की डाइट चेंज करेगा तो उससे उसकी डायबिटीज़ है वो रिवर्सल में आ जाएगी। कितना सच है साइंटिफिकली और कितना मिथ है इसमें? देखिए, डायबिटीज का 100% रिवर्सिबल तो बहुत ही अनकॉमन है, लेकिन हाँ, कंट्रोल जरूर हो जाता है अगर अपनी लाइफस्टाइल अपन करें तो। और हम डायबिटीज को डिले कर सकते हैं। जैसे कि मान लें आपके सिबलिंग्स में अगर मान लो शुगर 30-35 की एज में हो गई है, लेकिन अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, मीठे का कंट्रोल रखते हैं, वजन का कंट्रोल रखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं
और बाहर का जंक फूड वगैरह कम लेते हैं तो हम इसको 5 से 10 साल भी डिले कर सकते हैं। रही बात आयुर्वेदिक और ये जो दूसरी जड़ी बूटी मूल का है, तो हम काफ़ी पेशेंट देखते हैं जिनका शुगर होता है, फिर वो इनकी अल्टरनेट मेडिसिन के चक्कर में दवाएं बंद कर देते हैं, फिर या तो वो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं जैसे कि शरीर में पानी की कमी हो जाना या सीवियर इन्फेक्शन हो जाना, या इवन बहुत सारे पेशेंटों में हम देखते हैं कि किडनी पे भी इफेक्ट आ जाता है। पर्टिकुलरली अगर आप बिना उसके किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाहर से लेते हैं दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ बहुत सारे लोग खाने लग जाते हैं, तो उनका किडनी पे और हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो हमें बिना विशेषज्ञ सलाह के ये दवाएं वगैरह नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना और हर कोई चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, और कभी कभार इसी मिसलीडिंग या इस तरह से भ्रामक एडवर्टीजमेंट्स को देखकर हम ऐसी दवाएं ले लेते हैं, ऐसे नुस्खे आजमा लेते हैं जहां हमें लेने के देने पड़ जाते हैं। तो जब भी ऐसी कोई बात हो किसी के परिवार में, तो उसे चिकित्सीय परामर्श लेना, एक एक्सपर्ट एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। सभी जो मेडिसिन के कोर्सेज हैं सब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस के साथ में चाहे हम होम्योपैथी लें, चाहे आयुर्वेद लें, चाहे हम एलोपैथिक लें, सब अपनी जगह एक विशेष भूमिका निभाते हैं, लेकिन ज़रूरत होती है सिर्फ एक एक्सपर्ट एडवाइस की। तो डॉक्टर साहब, यानी कि जो डायबिटिक रिवर्सल की जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं भ्रामक भी हो सकते हैं। तो अगर आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग हों या इस तरह का सोशल मीडिया कंटेंट हो जो डायबिटीज रिवर्सल की बात कर रहे हों, तो एक बार अपने एक्सपर्ट से जरूर से इस बात की सलाह लें। अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए किडनी पर प्रभाव आ ही गया है और आपने जैसे कहा ये बहुत लेट पता चलता है, तो कितनी संभावना है कि वो व्यक्ति ठीक हो सकता है और एक नॉर्मल जीवन जी सकता है? जरूर, अगर स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि हमारी किडनी पे डायबिटीज का इफेक्ट आने लग गया है, तो ये डेफिनेटली रिवर्स हो सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है शुगर का कंट्रोल होना। अगर आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी तो किडनी पे जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे वापस रिवर्स भी हो जाता है। उसके अलावा हमारे जो खान पीन है, नमक की पर्टिकुलरली नमक की मात्रा हमें हमेशा कम रखनी चाहिए, मीठा तो बंद रखना ही चाहिए। उसके अलावा कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो कि किडनी पे इफेक्ट डालती हैं, उन मेडिसिन से जो यूरिन में जो प्रोटीन जाता है, जो इनिशियल स्टेज है, वो बंद हो सकता है और किडनी पे जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है शुगर का वो भी वापस रिवर्स हो सकता है। उसके अलावा अगर हम स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं तो उसको बंद करने से भी काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल चल रहा है, हम दवाई नहीं ले रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल से भी जो शुगर का किडनी पे इफेक्ट है वो वापस रिवर्स हो सकता है। तो इनिशियल स्टेज में डेफिनेटली हमारा किडनी पे जो इफेक्ट है डायबिटीज़ का वो रिवर्स हो सकता है, लेकिन हाँ एडवांस स्टेज में है तो हम उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रोग्रेशन जिसको हम बोलते हैं कि जो बढ़ेगा उसकी स्पीड जरूर स्लो कर सकते हैं। तो जो किडनी आपकी मान लीजिए कि 4 साल चलनी है, 5 साल चलनी है, तो हम उसको 10 साल 15 साल भी चला सकते हैं। अच्छा, तो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल उस व्यक्ति की हो सकती है या उसे ताउम्र किसी न किसी चीज़ पर निर्भर रहना होता है? किस तरह की जीवन शैली हो जाती है व्यक्ति की जब उसे पता चलता है कि अब किडनी प्रभावित हो चुकी है? तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी वो बहुत वीक फील करते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, परिवार को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए इतना डरने की कोई बात नहीं होती है। अगर किडनी पे इफेक्ट आया है तो मेडिसिन से अपन कोशिश करेंगे कि ये आगे ना बढ़े या जहाँ है वहाँ रुक जाए। अगर रिवर्स हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहली बात तो कि घबराने वाली इतनी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इतना कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है कि इसके बिना अब जीवन नहीं जा सकता। क्योंकि अगर किडनी पूरी खराब भी हो जाती है तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनसे कि पेशेंट आगे लंबी लाइफ जी सकता है, जैसे कि डायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस है, किडनी चेंज करा भी सकते हैं। बाकी ऑर्गन में ये फैसिलिटी इतनी नहीं अवेलेबल हो पाती है, लेकिन किडनी में बहुत इजीली अपन किडनी 2 होती है हमारे पास, 2 होती है, तो डोनर भी हमें इजीली मिल जाते हैं जी। तो इतना वो घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, रेगुलर अपनी शुगर चेक करते रहें, टाइम टू टाइम दवाएं लेते रहें और टाइम टू टाइम टेस्ट कराते रहें, ताकि हमें पता चले कि प्रॉब्लम बढ़ रही है कि घट रही है। तो वो सब चीजें जरूरी है। अगर हम बिना डरे ये सब करेंगे तो हम एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं। जी, अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की। आपने कहा कि जो प्रोटीन है क्रिएटिनिन है, लेकिन हम आजकल देखते हैं कि प्रोटीन के जो कंजम्पशन है उसके ऊपर बहुत बात होती है और ऐसा कहा जाता है कि हम भारतीय हैं, हम शाकाहारी होते हैं, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी की बहुत बात होती है। क्या जो हम प्रोटीन बाहर से लेते हैं या प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं, क्या उसका प्रभाव भी किडनी पर पड़ सकता है? जी, अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में अगर सप्लीमेंट्स लेते हैं तो किडनी पे डेफिनेटली इसका इफेक्ट पड़ता है। काफी सारे पेशेंट्स हम देखते हैं जो जिम में पर्टिकुलरली जो जिम कर रहे हैं और वो बहुत हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं,
उनका बहुत बार यूरिया क्रेटिनिन काफी बढ़ जाता है। तो ये हमें अवॉइड करना है, कोशिश करना है कि घर में ही जो बनी हुई चीजें हैं प्रोटीन की, जैसे कि दाल हो गया, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया, उन्हीं को लें। और बाहर का सप्लीमेंट्स वगैरह कोशिश करें कि अवॉइड करें। एक बार किडनी में अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई तो इनिशियल स्टेज में हम पेशेंट को बोलते हैं कि थोड़ा प्रोटीन कम लें, जब प्रोटीन इतना नहीं निकल रहा है। इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं निकल रहा होता है, 500 मिलीग्राम 1 ग्राम के राउंड होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोटीन ना लें। सिंपल जो वेजिटेरियन डाइट्स हैं उसमें इतना कोई ज्यादा प्रोटीन होता नहीं है, तो उसमें तो हम ज्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं करते। लेकिन अगर आप रेगुलर नॉनवेज खा रहे हो या एगिटेरियन हो तो उनको जरूर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। पर्टिकुलरली रेड मीट को हम अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है जी। लेकिन अगर जब थोड़ा सा स्टेज 3 स्टेज 4 जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा यूरिन में काफी जाने लग जाती है, तो उस समय में हमें प्रोटीन की कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तो आपके यूरिन में से प्रोटीन निकल रहा है और ऊपर से आप ले भी नहीं रहे हैं, तो फिर आपके शरीर में प्रोटीन की काफी कमी हो जाती है और स्वेलिंग बहुत तेजी से बढ़ती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स नेट पे देख देख के सोचते हैं कि हमारा प्रोटीन निकल रहा है तो हमें प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, बल्कि होता उल्टा है, जितना प्रोटीन निकल रहा है उतना और एक्स्ट्रा में लेना पड़ेगा जितनी रिक्वायरमेंट है प्लस जो लॉस हो रहा है। तो आप डॉक्टर की सलाह से ही अपनी डाइट को प्रोटीन कर रखें कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है, सोशल मीडिया पे ना जाएं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति है जो डायबिटिक है, उसे पता चल गया है, वो रेगुलर दवा ले रहा है और काफी टाइम से वो डायबिटीज उसकी मैनेज कर रहा है, तो कितना चांस है कि उसकी किडनी प्रभावित होगी और क्या उसे भी किडनी का टेस्ट करवाना चाहिए? मान लीजिए किसी व्यक्ति को 30 या 35 साल की उम्र में पता चल गया और वो रेगुलर दवाई ले रहा है, लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है, सब चीज है, तो कब ऐसे व्यक्ति को जो अवेयर है उसे किडनी टेस्ट कराने की जरूरत है? देखिए, यूजुअली अगर अवेयर हैं और आपको पहले दिन से पता है कि मुझे कब से डायबिटीज हुई है, तो 10 साल हम लोग मानते हैं कि 10 साल के बाद उसको रेगुलर ईयरली टेस्ट कराते रहना चाहिए। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जो किडनी के टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट है, जैसे कि हम हार्ट के देखते हैं, ब्रेन के देखते हैं, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी कॉस्टली होते हैं। उसके मुकाबले में किडनी के टेस्ट देखोगे तो बहुत ही ईजी है। आप एक यूरिन का सिंपल यूरिन रूटीन जिसको हम बोलते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा देख लेते हैं कि प्रोटीन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। आजकल माइक्रो एल्बुमिन यूरिया जिसको हम बहुत लोग पढ़ते हैं, वो बेसिकली प्रोटीन की मात्रा है कि कितनी यूरिन में निकल रही है। तो इनिशियल स्टेज में तो उसी से पता चल जाता है। अगर उसमें प्रोटीन निकल रहा है तो फिर हम क्रिएटिनिन देखते हैं, वो भी काफी सिंपल टेस्ट है, जो सिंपल ब्लड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं कि RFT या सिंपल क्रिएटिनिन करा लो, उससे आइडिया लग जाता है। और अगर इन दोनों में प्रॉब्लम आती है तो हम बेसलाइन सोनोग्राफी भी करा लेते हैं, जिससे कि आइडिया लग जाए कि डायबिटीज के अलावा और कोई बीमारी तो हमारे शरीर में नहीं है। बहुत बार क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं, यहाँ पे काफी डिहाइड्रेशन टाइप का रहता है, तो स्टोन के चांसेस भी काफी होते हैं। तो हम पता चलता है कि हम उसको जिस बीमारी को डायबिटीज से मान रहे थे वो स्टोन से हो रही है। अच्छा, तो इस चक्कर में ये 3 बेसिक टेस्ट है, एक यूरिन एग्जामिनेशन, एक क्रिएटिनिन और एक सोनोग्राफी। इससे मोटा मोटा अपने को आइडिया लग जाता है कि किडनी पे इफेक्ट है कि नहीं है, अगर है तो कौन सी स्टेज में है। जी, आपने बात की डिहाइड्रेशन की, यानी कि हमें जो लिक्विड इंटेक है, वाटर इंटेक है, वो हमारा ठीक ठाक होना चाहिए। दर्शकों को प्लीज बताइए कि भले ही वो उनको डायबिटीज हो या ना हो, उन्हें कोई समस्या हो ना हो, लेकिन जो फ्लूइड इंटेक है, लिक्विड इंटेक खासतौर से गर्मियों में या किसी भी क्षेत्र में कितना लेना चाहिए? देखिए, गर्मियों में 3 से 4 लीटर पानी हमें पीना चाहिए और सर्दियों में 2 से 2.5 लीटर तक हमारा सफिशिएंट है, क्योंकि स्टोन होने के चांसेस अपने यहाँ पे राजस्थान में काफी हैं। उसके अलावा डायबिटीज अगर आपकी कंट्रोल नहीं है तो यूरिन भी ज्यादा निकलता है, तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस आपके ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। तो अगर खुद के भी स्टोन नहीं है लेकिन अगर आपके परिवार में स्टोन है तो थोड़ा सा इसमें आधा लीटर 1 लीटर और बढ़ा दीजिए। जी, तो ये बहुत आवश्यक है। किसको ज्यादा खतरा होता है डायबिटीज होने का या किडनी इन्फेक्शन होने का डायबिटीज के जरिए? कोई एज ग्रुप या ऐसा होता है कि पुरुषों में ज्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है, या इस तरह की कोई चीज है? नहीं, ऐसा तो जेंडर रिलेटेड तो इतना नहीं है डायबिटीज और किडनी का, लेकिन जैसा कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, एक तो अगर परिवार में आपके डायबिटीज है, यानी कि हेरिडेटरी है या किडनी की प्रॉब्लम है, तो आपके चांसेस काफी ज्यादा हैं। इसके अलावा आप कैसी लाइफस्टाइल कर रहे हैं, आपका वजन कितना है ना, तो ये सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके डायबिटीज होगा कि नहीं होगा। देन आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है तो किडनी पे इफेक्ट आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा अगर आपके परिवार में किडनी की प्रॉब्लम है तो फिर वो किडनी की प्रॉब्लम होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं जी। तो ये सबसे रिस्क फैक्टर है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब भी हम बात करते हैं, जैसा आपने कहा, डाइट बहुत आवश्यक है, और चाहे कोई व्यक्ति शुगर से हो, पीड़ित हो या नहीं हो, या किडनी से उसकी कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी हो या नहीं हो, लेकिन खान पीन जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
क्या एक थाली या एक अच्छा भोजन या एक पोषक तत्वों से भरपूर भोजन एक किडनी पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए होना चाहिए? देखिए, मीठा तो बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहिए, डायरेक्ट मीठा तो पर्टिकुलरली। अगर आपको बहुत ज्यादा मीठे की क्रेविंग है तो आप थोड़ा फ्रूट वगैरह ले सकते हैं। नमक की मात्रा पूरे 24 घंटे में 5 ग्राम से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से फिर आपकी शुगर बढ़ेगी। पर्टिकुलरली अगर आप डेली गेहूं वगैरह या आप बर्गर, पिज्जा, ये सब जंक फूड है जिनमें काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, या कोल्ड ड्रिंक जो अपने यहाँ पे काफी ज्यादा मीठे वगैरह होते हैं, वो सब अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन का आपका 20 to 30% जो डाइट में है वो प्रोटीन होना चाहिए, और फैट की मात्रा भी 10 से 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोटीन जैसे कि हम दाल में मिल जाता है या अंकुरित खाने में मिल जाता है या सलाद किसी भी जरिए से मिल जाता है, वो उचित रहेगा। वो उचित रहेगा। किसी व्यक्ति को पता चल गया डायबिटीज और किडनी पे असर आ रहा है, तो क्या वो व्यायाम कर सकता है, या अगर वो डाइट चेंज करे या जीवन शैली में बदलाव लाए तो कितना अनुकूल प्रभाव पड़ेगा इसका? व्यायाम तो बहुत जरूरी है, चाहे आपकी डायबिटीज हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे नहीं हो, नॉर्मल इंसान को भी करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपकी डायबिटीज है और आपकी किडनी की प्रॉब्लम हो गई तो इसको इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। अगर हम वॉक कर रहे हैं तो थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग ऑलरेडी कर रहे हो तो कोशिश करना चाहिए कि रनिंग करें, योगा वगैरह करें, माइंड को भी रिलैक्स रखें, क्योंकि उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। जितनी अपन स्ट्रेस, एंजाइटी रखेंगे बीमारी की रिलेटेड या दूसरी, तो शुगर की मात्रा डेफिनेटली शरीर में बढ़ेगी। जी बिल्कुल। तो फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज दोनों ही जरूरी है। आजकल की जीवन शैली में सर स्ट्रेस तो बहुत आम बात हो गई है, तो चाहे वो काम का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो टारगेट प्रेशर्स का हो, चाहे वो एक सामाजिक सरोकार में हम जीते हैं, उठते बैठते हैं, तो स्ट्रेस एक बहुत आम बात हो गई है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना और डायबिटीज को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल क्या है? देखिए, स्ट्रेस कंट्रोल करना डेफिनेटली ज्यादा मुश्किल है जी, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी में हमारे स्ट्रेस तो होती ही रहती है। डायबिटीज को कंट्रोल करना रिलेटिवली इजी है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत सकारात्मक बात कही। डायबिटीज को कंट्रोल करना स्ट्रेस को कंट्रोल करने से ज्यादा आसान है, कैसे? क्योंकि हमारे पास पहला जो मैंने समझाया, लाइफस्टाइल अपने है, डाइट में अपने को कंट्रोल करना है। देन उसके अलावा टेबलेट्स आती हैं जो कि अपनी शुगर की मात्रा को कंट्रोल कर सकती है। अगर दवाइयों से भी नहीं होता है तो अपन पर इंसुलिन का ऑप्शन रहता है। अगर आजकल तो वेट रिडक्शन वाली जो मेडिसिन आ गई है, उनसे भी अपना अगर वेट रिडक्शन करते हैं तो डायबिटीज वैसे भी कंट्रोल हो सकती है। तो अपने पास सारे ऑप्शन हैं, लाइफस्टाइल है, मेडिसिन है, इंसुलिन है। जी, हमारे दर्शकों को एक बार फिर बता देते हैं हम कि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शीलभद्र जैन से। आप एक सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी में, और आप हमें जानकारी दे रहे हैं किस तरह से जो शुगर की बीमारी है, जिसे बहुत आम समझा जाता है, उसके कितने भयावह परिणाम होते हैं अगर उसको मैनेज नहीं किया जाए तो, और खासतौर से किडनी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और यदि किसी कारणवश किडनी पर प्रभाव आ गया है तो डरने वाली बात नहीं है, आप चिकित्सीय परामर्श से जीवन शैली में बदलाव ला करके इसे मैनेज कर सकते हैं। पूरी तरह से क्या ये क्योरेबल है? क्योरेबल तो नहीं है। एक बार अगर किडनी पे इफेक्ट आ गया है तो थोड़ा इफेक्ट तो हमेशा रहेगा, लेकिन हम इसका प्रोग्रेशन जरूर रोक सकते हैं। जहाँ पे है वहीं पे ये रुक जाए तो ये हम जरूर कर सकते हैं। अगर शुगर कंट्रोल करेंगे, बीपी कंट्रोल करेंगे, मेडिसिन टाइम टू टाइम लेंगे तो प्रोग्रेशन रुक जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे पेशेंटों में सारा करने के बाद भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें बढ़ती ही रहती है बीमारी और वो अल्टीमेटली डायलिसिस पे पहुंच जाते हैं। तो उन पेशेंटों में फिर हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम उनका किडनी ट्रांसप्लांट कर लें, तो वहां से फिर वो वापस से उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल स्टार्ट हो जाती है। क्या इतना आसान होता है कि ऐसे लगता है नॉर्मल लाइफस्टाइल जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि खान पान हो गया, हमारा जो सामाजिक हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाना, आना जाना, कितना टाइम लगता है एक व्यक्ति को ये सब चीजों को मैनेज करके दोबारा जॉब पर जाना या काम करना या परिवार में घुलना मिलना फिर से ट्रांसप्लांट के बाद? जी देखिए, ट्रांसप्लांट के बाद शुरू के 3 महीने थोड़े क्रूशियल होते हैं, क्योंकि उस टाइम में हमारी मेडिसिन काफी हाई डोज में चल रही होती है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके अलावा में टेस्ट भी इनिशियल स्टेज में बहुत जल्दी जल्दी कराने पड़ते हैं। पर 3 महीने के बाद ज्यादातर पेशेंट अच्छे हो जाते हैं, और मेरे जितने ट्रांसप्लांट पेशेंट है ज्यादातर 3 महीने के बाद में अपना जो पहले वाला वर्क था उस पर चले जाते हैं जी। जो कॉमन प्रॉब्लम आती है ट्रांसप्लांट के बाद, एक तो क्योंकि पेशेंट स्टेरॉइड पे होते हैं तो शुगर वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, जो किडनी खराब होती है तो हमारी डायबिटीज की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, लेकिन जो अपन वापस से उनका ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो मेडिसिन वापस से ये कैसे हो जाता है कि एक तरफ तो शुगर बढ़ रही है लेकिन किडनी खराब हो रही है, शुगर नॉर्मल दिख रही है, इसका साइंटिफिक कारण क्या है?
देखिए इसमें 2-3 फैक्टर हैं। एक तो हमारे क्योंकि भूख कम हो जाती है, जो किडनी खराब होती है, पेशेंट को वोमिटिंग का मन होता रहता है, उसकी डाइट ऑलमोस्ट 50% हो जाती है, तो वो भी एक रीजन है कि उसको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। उसके अलावा वजन कम होना, ये भी एक फैक्टर हो जाता है। उसके अलावा हमारे शरीर में जो इंसुलिन बनता है वो किडनी के थ्रू मेटाबोलाइज होता है, तो वो इंसुलिन मेटाबोलाइजेशन कम हो जाता है, तो इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है, तो जो इंसुलिन की मात्रा पहले हमारे कम पड़ती थी, अब वो चूंकि हमारे इंसुलिन बढ़ गया है बॉडी में, तो शुगर कंट्रोल होने लग जाती है। इंसुलिन के साथ हम एक और टर्म सीखते हैं, शुगर लो हो जाना। तो शुगर लो क्या वो भी इतनी ही भयानक होती है या उसका कोई असर नहीं पड़ता? नहीं, शुगर लो होना हाई होने से भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि हाई शुगर तो आपको 2-3 साल में बॉडी को डैमेज करती है, लेकिन लो शुगर अगर थोड़ी देर मिल रही, जिसमें कि ब्रेन को हमारे ग्लूकोज नहीं मिली, तो 15 से 20 मिनट में हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है। अच्छा। तो ये जो लो शुगर की टेंडेंसी है, ये किडनी खराब होने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। तो एक बार आपकी किडनी पे अगर ज्यादा इफेक्ट आ गया है, क्रेटिनिन बढ़ने लग गया है, तो हमें शुगर का इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल हम नहीं करना चाहिए। हमें हमारा टारगेट ये नहीं रखना चाहिए कि हमारी शुगर 90 रहे, 100 रहे, लेकिन हाँ अगर 130-140 भी हम मेंटेन करेंगे तो लो जाने की चांसेस कम हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने जो भी हमें जानकारी दी हेलो डॉक्टर में आके, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए डायबिटीज क्योंकि अब हमारी लाइफस्टाइल का ऑलमोस्ट पार्ट हो गया है, तो हमें इससे डरना नहीं चाहिए। कोशिश तो बचने की करनी चाहिए कि हमें डायबिटीज ना हो, लेकिन अगर हो भी गई तो हम इसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमने बताया कि वेरियस ऑर्गन पे इसका इफेक्ट आ सकता है, उसको हम डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इवन रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आगे बढ़ जाती है बीमारी तो ऐसा हताश नहीं होना है। ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास आगे हमेशा रहते हैं। डायलिसिस का ऑप्शन रहता है, किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि बीमारी से डरे नहीं, उसको समझें, डॉक्टर से सलाह लें और जैसा डॉक्टर बोलता है उसको फॉलो करें, तो हम नॉर्मल लाइफस्टाइल आराम से जी सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शीलभद्र जैन, आपने जो भी जानकारी दी, जितनी सहजता से दी, हमें पूरी उम्मीद है हमारे दर्शक जरूर इस बात को समझ गए होंगे कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसलिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते।